हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। यदि आप सीटेट परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं और ये आपका यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर पिछले किसी अटेम्प्ट में 1 या 2 नंबर से आपकी परीक्षा रह गई है, तो ये वीडियो आप लोगों को इस एग्ज़ाम का अप्रोच देने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अब देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के कुछ ऐसे टैग वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करूँगी जो कि आपको क्या करना है, जो कि आपको ऑप्शंस में यहाँ पे ढूंढना है। अब देखिए, ये जो शब्द होते हैं ये आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में यहाँ पे मदद करेंगे। अब आप कहेंगे एलिमिनेट करने में कैसे, तो एक एक टैग वर्ड को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और उसके क्वेश्चंस के अप्रोच में आपके साथ शेयर करूंगी। अब देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि आपको क्वेश्चंस के ऑप्शंस में ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें आपको एक शब्द यहाँ पे दिया होगा अवसर। अब देखिए, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे को आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे तो बच्चा सीखेगा कैसे। अब देखिए, क्वेश्चन कैसे आता है कि एक टीचर है जो कि क्लासरूम में क्या कर रही है, ये एक एक्टिविटी करा रही है। क्वेश्चंस को जरा ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे क्लासरूम में टीचर एक एक्टिविटी करा रही है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को यहाँ पे सबको सेपरेट कर देना चाहिए या फिर बच्चे को यहाँ पे डांट के बिल्कुल भगा देना चाहिए या फिर बच्चों को अवसर देना चाहिए यानी कि अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए या तो फिर बस खुद उस एक्टिविटी को करके दिखाना चाहिए। इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन दे देंगे। तो आपको पता है कि अगर आप एक एक्टिविटी यहाँ पे क्लासरूम में करा रहे हो तो वो एक्टिविटी क्यों करा रहे हो, ताकि बच्चा कोई नई चीज़ सीखे। तो आप ऐसे ऑप्शन को टिक करोगे जो कि अवसर देने की बात होगी कि बच्चों को भी अवसर दो ताकि बच्चे क्या करें, बच्चे यहाँ पे करके सीखें। कैसे सीखें, करके सीखें। यानी कि बच्चे यहाँ पे क्या करें, बच्चे यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग मेथड से यहाँ पे सीखें। तो आपको ऐसे ऑप्शन को यहाँ पर टिक करना है। इसके अलावा देखिए, हम चाहते हैं कि हमारी जो क्लासरूम हो वो एक ऐसी क्लासरूम हो जिसमें हम हर तरीके के बच्चे को इंटीग्रेट करें। यानी कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो गिफ्टेड चाइल्ड है, जो इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से आए हैं, जो अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे समावेशी शिक्षा देनी है। कैसे शिक्षा देनी है, समावेशी शिक्षा पे आपको बल देना है। और समावेशी शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो इसको आप इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट किया जाए, समावेशी शिक्षा को प्रमोट किया जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी क्लास में देखिए अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, तो आप एक स्टैंडर्ड तरीके का टीचिंग मेथड तो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे IEP पे ध्यान देना होगा, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, यानी कि हर किसी के इंडिविजुअल नीड को आप यहाँ पे फुलफिल कर सको। और एज अ टीचर आपको क्या करना है, एज अ टीचर आपको यहाँ पे स्कैप फोल्डिंग देते रहनी है बच्चे को। स्कैप फोल्डिंग जिसको यहाँ पे पांड के नाम से जाना जाता है, जो एक तरीके से टीचर के द्वारा दिया गया हेल्प या फिर क्लू होता है। आपको बताना है कि ये जो स्कैप फोल्डिंग शब्द है ये किन की थ्योरी में हमने पढ़ा था। तो इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है। अगर इसके अलावा और अगर हम बात करें तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बनाना है। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें अलग अलग तरीके की पिक्चर्स जो है क्लासरूम में लगी हो। अब देखिए, ये जो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है इसका फ़ायदा क्या होगा। मैंने कुछ टाइम पहले एक स्कूल का इमेज देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। वो स्कूल कुछ इस तरीके से है कि सीढ़ियों में यहाँ पे बच्चों के लिए टेबल लिखे जाते हैं, जब दरवाज़ा खुलता है तो वो एंगल के फॉर्म में खुलता है। तो देखिए, अगर हम प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बच्चे को देंगे, यानी कि प्रिंट समृद्ध वातावरण बच्चे को देंगे, तो बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को देखेगा और उसके माइंड में वो चीज़ बैठते चले जाएगी। तो हम लोगों को इस तरीके से चीज़ें करनी है। हम लोगों को बच्चे को जो फील्ड ट्रिप है वो करवाने हैं, साथ ही साथ बच्चे को यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग करानी है, यानी कि बच्चे अनुभव के साथ चीज़ें सीखे। तो आपको इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। और हम लोगों को क्या कराना है, हम लोगों को यहाँ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में यहाँ पे फोकस करना है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा हमें बच्चे को देनी है। हमें कभी भी टीचर को केंद्र में नहीं रखना। टीचर यहाँ पे क्या होगी, टीचर यहाँ पे उन्हें फैसिलिटेट करेगी या फिर उनके लिए गाइड का यहाँ पे काम करेगी। तो ऐसे ऑप्शंस को आपको ढूंढना है। और अगर आपके पेपर में ये पूछा जाए कि हमें आकलन कैसे करना है, हमें असेसमेंट कैसे करना है, तो पोर्टफोलियो असेसमेंट जो होता है वे सबसे बढ़िया माना जाता है, जिसमें हम बच्चे का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है यहाँ पे रखते हैं। तो आपको ये सारे वर्ड जो है वो ढूंढने हैं और ऐसे वर्ड जहाँ पे मिल जाए वो उस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया था। अब देखिए, कई बारी पेपर में आपको
आपको घुमाने के लिए ऐसा भी पूछा जाता है कि आपको ऐसे वर्ड देखने होते हैं जो कि आपको ऑप्शन में नहीं चूज़ करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड भी मिलेंगे ऑप्शंस में जो कि आपको एलिमिनेट करने होंगे। अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू इससे बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पर ऐसे वर्ड हो जाते हैं जैसे ओनली, सबसे फेवरेट वर्ड है जो आपके पेपर में आपको 8 से 10 क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, ये किससे प्रभावित होता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डेवलपमेंट यानी कि जो विकास है किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे, हेरिडिटी ओनली यानी कि आनुवांशिकता केवल, या फिर वातावरण केवल यानी कि एनवायरमेंट ओनली, या फिर नीदर एनवायरमेंट नॉर हेरिडिटी यानी कि ना ही एनवायरमेंट ना ही आपकी हेरिडिटी, या फिर दोनों। अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको ओनली मिल गया वो तो आपको चीजें क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है, तो ओनली वाला ऑप्शन हम नहीं लेंगे। यानी कि हेरिडिटी ओनली, एनवायरमेंट ओनली, इनको आप नहीं लोगे। आप किसको लोगे, दोनों से प्रभावित होता है हमारा विकास। अब ओनली वाले ऑप्शन को आपको ढूंढना नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन में और ट्रिक कर देते हैं। आपको ये बोलते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। अब ऐसे पूछा जाता है कि एक टीचर को इनमें से क्या नहीं करना चाहिए, तो आप कहोगे कि यहां पर टीचर को बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए, बच्चे को अलग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे क्या करना चाहिए, लेबल नहीं करना। क्या नहीं करना, लेबल, यानी कि एक इस तरीके से कि ये बच्चा ये काम नहीं कर पाएगा, इस तरीके से टीचर लेबल नहीं कर सकती। साथ ही साथ जब हम यहाँ पे बच्चों की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, इससे भी बच्चों में एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तुलना, कंपैरिजन भी नहीं करना। और साथ ही साथ यहाँ पर आपने जैसे कि मैंने कहा कि सेग्रीगेट नहीं करना। सेग्रीगेट का मतलब होता है पृथक्करण। तो देखिए ये चीज़ें हम लोगों को क्लासरूम में नहीं करना। और साथ ही साथ अगर कुछ और शब्द देखें तो हम लोगों को जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, यानी कि बार बार रट के उस चीज़ को आप प्रैक्टिस करो, इस चीज़ को नहीं करना। हम लोगों को बच्चे को मेमोराइज नहीं कराना है, यानी कि कोई चीज़ हमें कंठस्थ से नहीं कराना। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे इंजॉयफुल लर्निंग करानी है। हम लोगों को इस तरीके से लर्निंग करानी है जिसमें बच्चा नई नई चीज़ें सीखे। हम लोगों को मेमोराइज नहीं कराना है। ये जो ऑप्शन है आपको मैथ्स पेडागोजी में खास करके देखने को मिलेगा कि एक टीचर को इनमें से क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे वाले ऑप्शन को तो आप साइड करते जाइएगा। तो ऐसे आपको मिलेंगे जो शब्द जो कि आपके पेपर में यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी चीज़ों को लिमिट करने का काम करेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमें टीचर सेंटर एजुकेशन नहीं कराना। क्या नहीं कराना, टीचर सेंटर एजुकेशन, जिसको हम यहाँ पे शिक्षक केंद्रित शिक्षा बोलते हैं। हम लोगों को किस चीज में फोकस करना है, हम लोगों को यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा पे फोकस करना है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। इसके अलावा टीचर जो हो, टीचर के आगे पीछे चीजें ना चल रही हो, यानी कि यहाँ पे आपको पैसिव लर्निंग नहीं करानी, निष्क्रिय तरीके से चीज़ें नहीं कराना। इसके अलावा कहीं ना कहीं लेक्चर मेथड को भी इतना ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। यहाँ पर अगर हम इंटरैक्शन के थ्रू पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ये चीज़ें मानी जाती हैं। तो देखिए इन सभी शब्दों की मदद से आप अपने पेपर को सॉल्व करके देखिएगा। किसी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अगर आप एनसीएफ देख लें, अगर आप एनईपी देख लें, अगर आप आरटीई देख लें, इन सभी में इन्हीं शब्दों का यूज़ किया गया है। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे समावेशी शिक्षा पर बल देना है, बच्चों को अवसर देना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, और एक तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा करानी है, बच्चों की मदद करनी है, बच्चों को गाइड करना है। कभी भी बच्चों को कंपेयर नहीं करना, सेग्रीगेट नहीं करना, लेबल नहीं करना, ड्रिल और प्रैक्टिस नहीं कराना, मेमोराइज नहीं कराना। इन्हीं सभी से ये सभी चीज़ों को फ्रेम किया गया है। आई होप आज का ये शॉर्ट और क्विक सेशन जो कि आपको एग्जाम से पहले एक बूस्ट देगा, यह आपको आज का अच्छा लगा हो। आज के सेशन में इतना ही। इसके अलावा अगर आप हमारी एप्लीकेशन या फिर टेलीग्राम ग्रुप लिंक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट यहाँ पे पिन के फॉर्म में मिल जाएगा, आप हमसे वहां पे जुड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।